गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिकेट्सिया। तो बच्चों, अगर रिकेट्सिया की हम बात करें तो रिकेट्सिया क्या है? एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। मतलब कि इसको सर्वाइवल के लिए जो है एक होस्ट सेल की आवश्यकता होगी। दूसरा ये क्या है कि ये ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड से, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जो है इसकी जो शेप है वो रॉड शेप है और ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कई सारी शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आर्थ्रोपोड के पैरासाइट हैं ये, जैसे कि फ्लियाज, लाइस, टिक्स और माइट्स। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता। रिकेट्सिया का जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। रिकेट्सिया का नाम रिकेट्स के आधार पर नहीं दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है और शुरुआती समय में क्या था कि इसको जो है वायरसेस और ट्रू बैक्टीरिया के बीच में रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जो रिकेट्सिया है वो इनसाइड द होस्ट सेल, और ये इसके जो है आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे कि टिक्स, फ्लिया, लाइस और माइट्स, जिनका कि ये पैरासाइट है। अब अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो इसकी जो नेमिंग है वो एक साइंटिस्ट थे, हावर्ड टेलर रिकेट्स, 1871 टू 1910। तो उन्होंने क्या करा था, स्टडीड करी थी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया रिकेट्सिया। और रिकेट्सिया ज़्यादा इंटरेस्ट में तब आया जब जो है टपार्टिलो एक स्ट्रेन था टाइफस का, जिसने जो है मैक्सिको सिटी में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैलाई थी। और इनकी खुद ही मृत्यु हो गई थी इस बीमारी से, टाइफस की वजह से, हावर्ड टेलर रिकेट्स की। अब इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो डीएनए या आरएनए हो सकता है जो इसका जीनोम होगा, और एंजाइम्स होते हैं इसमें क्रेब्स साइकिल के लिए, राइबोसोम्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये जो है एंटीबायोटिक्स के द्वारा इनहिबिट भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल। और वायरसेस इसको इसलिए विचार किया जाता है क्योंकि इसका छोटा साइज है और पुअरली स्टेन होता है ग्राम स्टेन से, और जो है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही केवल ग्रो होता है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। और एक एक्सेप्शन है कॉक्सिला, बाकी नहीं तो सारे रिकेट्सिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। जो रिकेट्सिया का सर्वाइवल है वो डिपेंड्स करता है एंट्री और उसकी ग्रोथ और उसके रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक होस्ट सेल के। और इसलिए जो है ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकता। या तो ये टिश्यू कल्चर में सर्वाइव करेगा या एम्ब्रियो कल्चर में सर्वाइव करेगा। और रिजर्वोयर्स के एनिमल और आर्थ्रोपोड होंगे। और ह्यूमन जो है एक्सीडेंटल होस्ट होता है इसका। सेल वॉल इसकी जो है पेप्टाइडोग्लाइकन और एलपीएस की बनी होगी, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है। एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। और बेसिकली जो है 3 जेनेरा होते हैं इसके, रिकेट्सिया, एहरलीचिया और कॉक्सिला। कॉक्सिला एक्सेप्शन केस है। कौन सा एक्सेप्शन केस है? कि ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें इंटरसेलुलर लोकेशन, मतलब सेल के अंदर भी स्पेसिफिकली कहाँ रहता है ये, तो अगर टाइफस ग्रुप की बात करें तो साइटोप्लाज्म में रहता है। स्पॉटेड फीवर ग्रुप की बात करें तो न्यूक्लियस में, और कॉक्सिला और जो एहरलीचिया की बात करें तो ये किस में रहता है? साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स होती हैं।
अब अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक फिगर देखें तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। चारों तरफ इसकी स्लाइम लेयर है और ये स्कैटर्ड है रिकेट्सियाई। यही किस्म दिखाया गया है रिकेट्सियाज इन चिकन एम्ब्रियो सेल। और ये मासेज ऑफ रिकेट्सिया इन न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है और ये चिकन एम्ब्रियो सेल है। अब बात करें रिकेट्सियल स्पीशीज़ की और जो इनसे बीमारी होती है, तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ है रिकेट्सिया प्रोवाजी की, जिसको आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में भी है ये। और ये जो है डिजीज़ कॉज करती है एपिडेमिक टाइफस और ब्रिल जिंसर डिजीज, जो कि इसका रिजर्वायर है ह्यूमन बॉडी लाउस। दूसरी स्पीशीज़ है रिकेट्सिया टाइफी, जो कि एंडेमिक टाइफस को कॉज करती है और उसका जो रिजर्वायर है वो है रेटफ्लिया। तीसरी है रिकेट्सिया रिकेट्सी, जो कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को कॉज करती है और इसका जो रिजर्वायर है टिक्स है। और कॉनोरी है, जो कि बॉटानियस फीवर कॉज करती है, इसका भी टिक्स ही है रिजर्वायर। ऑस्ट्रेलिस है, जो कि ऑस्ट्रेलियन टिक टाइफस कॉज करती है, इसका भी जो रिजर्वायर है वो टिक्स है। साइबेरिका है, जो कि साइबेरियन टिक टाइफस कॉज करती है, इसका भी जो रिजर्वायर है वो टिक्स है। और एक है कारी, जो कि रिकेट्सियल पॉक्स को कॉज करती है, जिसका जो रिजर्वायर है वो कौन है, माइट्स। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रिकेट्सियल डिजीज़ के दौरान, तो सबसे पहले ब्रोंकोनिमोनिया के चांसेस हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ये जो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव हार्ट फेलर होता है। और मल्टी ऑर्गन फेलर, डीफनेस आ जाती है और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोंगुलोपैथी। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो है ब्लड छोटी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं और ब्लड के क्लॉट्स भी फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा जो है काफ़ी मात्रा में जो ब्लीडिंग होती है। तीसरा बाकी बात करें कि मायोकार्डिटिस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल, एंडोकार्डिटिस जिसमें जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट लाइनिंग, और ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस जिसमें जो है किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये कुछ था रिकेट्सियल के इंट्रोडक्शन और आखिरकार है क्या ये इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम या तो स्पायरोकीट्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम इसकी जो स्पीसीज है प्रोवाजी की उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक भी है। बाकी हमने यही बात करी कि ये जो है ग्राम नेगेटिव प्लेयोमॉर्फिक रॉड्स है और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज से, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी थी कि शुरुआती दिनों में इसको जो है कहाँ पर रखा जाता है, समवेयर बिटवीन वायरसेस एंड ट्रू बैक्टीरिया। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज से, और जो है वायरसेस से भी इसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।